साथियों नमस्कार। मैं अभी दौलीपाड़ गांव के अंदर इनकी गोरक्षा दल, न केवल गोरक्षा दल में जीव जंतु रक्षा दल, अकेली गौ माता नहीं है, बहुत सारे जीव जंतु है। और वो भी कौन से जीव जंतु जो जिनके हाथ टूटे हो, किसी का पैर टूटा हो, किसी के लग गई हो, उनको रखते हैं 288 ऐसे जो एक्सीडेंटली जो टूट गए हैं। 288 गोवंश ऐसे जो टूटे हुए, उनको ये लोग रखते हैं। और उनको आदेश दिया है यहाँ के माननीय सिंचाई विभाग ने, उनकी कोई जगह है, उस जगह पर जो खंडर पड़ी थी, खराब पड़ी थी, उस जगह पर कोई कब्जा नहीं है, कोई और नहीं है। सिर्फ ये 288 गो माताओं को रख करके उसके साथ में हिरण हो गया, नीलगाय हो गई, दूसरी जो भी जीव जंतु जो मतलब एक्सीडेंटली टूट जाते हैं, उनका इलाज करते हैं। और अभी सिंचाई विभाग ने आदेश दिया है कि इस जगह को खाली करो और इन सब जीव जंतुओं को बेघर करें। इतनी शर्मनाक बात है, प्रशासन के लिए डूब मरने की बात है। ये बंदर है छोटा सा बेचारा, इसके दोनों पैर है, इसके जो पैर हैं वो पैर टूटे हुए, इसकी पट्टी कर रखी है। ये गौ माताएं हैं जिनको इन्होंने इलाज करके तैयार किया है, ठीक है। ये इनको तैयार किया है। वो देखो एक छोटा बच्चा है जो वहां से टूटा हुआ है। ये देखो गाय माता जिनको इन्होंने तैयार किया। इतना पूर्ण प्रशासन कैसे हो सकता है कि बगैर बात करे सिर्फ एक नोटिस दिया और एक नोटिस देते दूसरे दिन इनके पीने के लिए, इनकी जो है वो जीव जंतुओं के लिए पीने के लिए जो पानी आता था, उस पानी को भी तुरंत रोक लगा दिया। इससे बड़ा शर्मनाक बात क्या हो सकती है। कल इन्होंने बड़ी महापंचायत रखी है, हमने भी पूर्व विधायक गौतम के लिए कल का विज्ञापन का कार्यक्रम रख रखा था। अब ये एक गौ माता है जिनका ऊपर से वो जो वहां से कटा हुआ, वहां से ऊपर से दिखाइए। ये इस प्रकार से गौओं की ये रक्षाएं कर रहे हैं, इनकी सेवाएं कर रहे हैं। और प्रशासन जो कह रहा है कि जगह को खाली करो और खाली करने के बाद हम इसको खंडर बनाएंगे, हम इसको चिट्टे पीने वालों के लिए जगह बना करके देंगे, हम नशा करने वालों के लिए जगह बना करके देंगे। मैं पहली दफा देख रहा हूं कि जिले में ऐसे सैकड़ों संपत्तियां होंगी, सरकारी संपत्ति, जिस संपत्ति का कोई उपयोग नहीं हो रहा है। वहां जो बदमाश किस्म के लोग बैठते हैं, नशा होता है, उसका कोई उपयोग नहीं है। उन संपत्तियों पर जाकर के ये कब्जा नहीं करेंगे प्रशासन के लोग, जहां कई लोगों ने भूमाफियाओं ने कब्जा कर रखा है। लेकिन जिस जगह का उपयोग हो रहा है, जिसका बहुत ही अच्छा उपयोग हो रहा है, उस जगह को जो है इस प्रकार से शर्मनाक बयान दे रहे हैं। ये जो है हिरण है, ये भी पैर के इनके लग गई थी, इनको ला करके पट्टी पूरी करके इसका इलाज किया है। ये छोटी नीलगाय है, इसके अंदर दिखाओ। और ये जो छोटा बकरा है वो एक छोटी नीलगाय उस साइड में और है। ये छोटे छोटे जो है वो सुसिए हैं, इनको खरगोश, अपनी भाषा में सुसिया कह देते हैं, खरगोश कह देते हैं। तो ये इनको इस प्रकार से इन्होंने बंदर को, सुसियों को, गाय को, जो भी जीव जंतु जिसके लग जाती है, टूट जाता है, जो चलने लायक नहीं रहता, जिसको घरवाड़े भी कई बार ऐसे लोग होते हैं जो टूटने के बाद घर से बाहर कर देते हैं, ऐसे तमाम जो हैं वो सबको ला करके उनको वो यहाँ ठीक करते हैं। अब भाई खुल्लम खुला मैं बात ये कहना चाहता हूँ कि ये जो है इस गांव की ये लोग और ये गौशाला ये सुन्नी नहीं है, हम इसके धनी हैं भाई। कोई भी सूरत में इनको उजाड़ने का प्रयास किया तो बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। हम लड़ेंगे ताकत के साथ। कल हमारा कार्यक्रम है, इससे पहले इनका होगा प्रदर्शन। या तो 12-1 बजे तक प्रशासन इनको दे देगा, ठीक है भाई, हम आपके साथ कोई छेड़खानी नहीं करेंगे, पानी को कर देंगे चालू। अगर पानी को चालू नहीं किया तो यहाँ से लोगों को लेकर के करेंगे कलेक्ट्रेट की तरफ कूच। और जब तक कलेक्टर के नाक के नीचे बैठे रहेंगे तब तक कलेक्टर इसका कोई स्थायी समाधान नहीं करता। हम कह रहे हैं करवा देंगे खाली, लेकिन खाली तब करेंगे जब आप दूसरी जगह इतने ही मकान बना करके दे दो, खाली कर देंगे। यूं ही मुँह उठा करके किसी जगह को उसको खाली कर दो, उसको कोई आदमी शिकायत कर दे 1 मिनट में खाली कर दे। ये तो फिर गांव के अंदर जोड़ पैतन के अंदर लोग बाग बसे हुए हैं, कई गोत्र में बसे हुए हैं, कई सुवाई तक में बसे हुए हैं। तो आप तो कहोगे कि हम तो उनके लोगों के घरों को भी उजाड़ेंगे। तो ये भी तो घर है, हमारे जीव जंतुओं का घर है, उनके घर को आप उजाड़ रहे हो। किसी भी सूरत में इनके घर को नहीं उजाड़ने दिया जाएगा। मैं कलेक्टर और एसपी और यहाँ के सिंचाई विभाग के अधिकारियों से कहना चाहता हूँ
जिले में ऐसी सैकड़ों कॉलोनियां पड़ी है जिनकी मैं कल फोटो में डाल दूंगा, जिनमें लोग चिट्टा पीते हैं, शराब पी जाती है, अयासी होती है। वहां आप जाकर के किसी दिन नहीं देखते। एक ऐसी जगह जिसको रंग रोगन करके इन्होंने ठीक किया, ये अपने साथ लेकर के जा रहे हैं क्या? इसकी रजिस्ट्री करवा रहे हैं क्या? जब कोई विशेष स्कीम आएगी सिंचाई विभाग की, कोई चीज बननी होगी, बिल्कुल आधी जगह में ये इनकी मदद करेंगे। लेकिन आज आपका कोई कार्यक्रम नहीं, कोई आपका एस्टीमेट नहीं, कोई आगामी कार्यक्रम नहीं। इनको खाली करने के बाद में चिट्टा पीने का खंडर बनाना चाहते हो। शर्म आनी चाहिए यहाँ के सिंचाई विभाग के अफसरों को, और समझ में नहीं आएगी। ये ऐसा मुद्दा है, हजारों हजार लोग जुड़ेंगे। किसान कौम है जो गाय से सबसे ज्यादा प्यार करती है। गाय के नाम पर राजनीति नहीं करता किसान, किसान गाय से प्यार करता है। हर किसान के घर गाय मिलती है, किसान गाय को सीने के लगा करके रखता है। और आप अगर उनकी पैर टूटी हुई गायों को, नाक कटी हुई गायों को, सिर में लगी हुई गायों को आप यूं बेघर करवा दोगे, पोल थोड़ी है हनुमानगढ़ जिले में। इतने पक्षियों को पाल रखे, आप इनको तनख्वाह देते हो, सरकार की 1 रुपए की मदद मिलती नहीं, ड्रामा करने के लिए सबसे पहले आ जाते हो। इनको पूछो कितना दर्द है, 1-1 रुपया जोड़ करके घर परिवार से 2 बच्चों को जो अपने खर्चे के लिए घर वाले पैसे देते हैं। 40 शोरों की टीम है, अपना खर्चा, अपनी जो है भावनाओं को मार करके इन लोगों ने जो घर वाले जो पैसे देते हैं उन पैसों को लगा करके ये काम करे। कितना बड़ा उदाहरण का मामला। काम तो ये होना चाहिए था कि कलेक्टर को 15 अगस्त 26 जनवरी को सम्मानित करना चाहिए था, यहाँ के लोगों को बुला कर। सम्मान तो करना दूर की बात, और आप इनको उजाड़ रहे हो। 40 ऐसे नौजवान जो आज की इस दौर में जब लोग मतलब क्या है, वो फिरका परस्ती करना चाहते हैं, मस्ती मारना चाहते हैं, कॉलेज में स्कूल में घूमना जाना चाहते हैं, मोटरसाइकिल पर गेड़ी मारना चाहते हैं, उस गेड़ी के दौर में ऐसे नौजवान हैं जो अपना घर परिवार समाज छोड़ करके इस मेहनत में लगे हुए। सरकार का कलेक्टर का ड्यूटी तो ये बनती थी कि इनको 26 जनवरी 15 अगस्त को इनको सम्मानित करते हैं इनकी टीम को, तो बाकी गाँव के नौजवानों को भी हौसला मिलता। बाकी गाँव के नौजवानों को अब ये देखो, एक छोटा सा कुत्ता है जिसके बेचारे के दोनों पीछे वाले पैर नहीं है, और ये पूरे दिन ये जो नौजवान है बिंदु पुनिया, ये पूरे दिन इसके पीछे पीछे घूमता है। इसने कितना प्यार दिया होगा इसको, कितना इसका रख रखाव किया होगा। आजकल आज के दौर के अंदर कोई अपने परिवार का रख रखाव नहीं कर पाता। उस दौर के अंदर गौ माता की रक्षा कर रहे हैं, बंदरों की रक्षा कर रहे हैं, नीलगाय की रक्षा कर रहे हैं, खरगोश की रक्षा कर रहे हैं, जो है मतलब हिरण की रक्षा कर रहे हैं। कोई भी जीव जंतु जो टूटा फूटा कहीं से भी कहीं भी 100 किलोमीटर तक के इलाके में इनकी खुद की एम्बुलेंस जाकर के लेके आती। कितना तो सम्मानित करने वाली बात थी। सरकार की ड्यूटी बनती थी इनको ग्रांट दे, इनको 2 रुपए की मदद करे। उस दौर में इनके घर को आप उजाड़ना चाहते हो। ये भी घर है, मंगेश चौधरी ने पिछले विधानसभा चुनाव में कहा था कि जिले में किसी के घर को नहीं उजड़ने देंगे। ये हमारी गौ माताओं का घर है, कोई भी सूरत में उजड़ने नहीं देंगे। मैं किसान सभा का आज जिला सम्मेलन था, मैं जिलाध्यक्ष बना हूँ। जिलाध्यक्ष बनने के बाद में मेरे लिए सौभाग्य की बात है कि मेरा पहला कार्यक्रम, पहली दफा मैं यहाँ आया हूँ पुण्य के काम। मेरे लिए सौभाग्य की बात है, जान लगा करके लड़ूंगा हर सूरत में, कोई भी सूरत में। इनके गांव के साथ है, मेरी जो भी मदद होगी भाई हम इनके बीच पहुंचेंगे। लेकिन मैं उम्मीद करता हूं कि यहाँ के लोगों की जिस प्रकार की एकता रात ने सोचना खड़े है, गाँव में दिन में 2,500-4 हज़ार लोग आओगे, जिनके प्रशासन 12 बजे गोटा टेक दे, मेरी गारंटी है 12 बजे गोटा टेक दे प्रशासन, और आपकी जीत होगी। बहुत